लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसको मुआशरे से आगे पीछे से पता चल ही जाना है तो फिर उसके ज़राए भी आप जान लें। उसका पहला ज़रिया है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी से बच्चे को सारा सेक्सुअल प्रोसेस तो समझ आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पोर्नोग्राफी से एडिक्शन भी हो जाती है। और ये इतना ज़्यादा मजबूत नशा है, ये हीरोइन और चर्च से बड़ा नशा है और जिसमें हमारी बहुत बड़ी आवाम मुब्तला है। तो अगर हम बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन यानी कि जिनसी तालीम खुद से दे दें, उनको किसी पॉर्न को देखने की ना ज़रूरत पड़े, ना वो किसी एडिक्शन में पड़े और ना ही आवाम ख़राब हो, यही बच्चे अपनी तवज्जो पढ़ाई में, कुछ स्किल सीखने में, पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं, ना कि हर वक्त पॉर्न की एडिक्शन में, जो कि टोटली नेगेटिविटी है उनके दिमाग को जिसने ऑक्युपाई किया हुआ है और जिसकी वजह से वो फिर दीगर चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह के मैस्टरबेशन। अब मैस्टरबेशन भी यानी कि हैंड प्रैक्टिस, ये भी बिल्कुल सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है। जिस तरह पोर्नोग्राफी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह मैस्टरबेशन भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। पोर्नोग्राफी के बारे में भी कहा जाता था कि बिल्कुल हेल्दी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेसर और पढ़े लिखे डॉक्टर से कहते थे जितनी मर्जी पोर्नोग्राफी देखो इससे कुछ नहीं होता। इस साल की रिसर्च से ये साबित होता है कि पोर्नोग्राफी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसकी वजह से बाकायदा एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पोर्नोग्राफी देखने की वजह से मर्दाना कमजोरी। और इसका जो पाथवे है वो है डोपामीन, रिवार्ड एंड एडिक्शन पाथवे। और ये 30 साल के डाटा को इकट्ठा करके ये एनालाइज किया गया। अब वेस्ट के और यूरोप के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पोर्नोग्राफी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जो पिछले 30 साल से हर टीवी चैनल पे आके, हर प्रोग्राम में आके कहते थे कि पोर्नोग्राफी हेल्दी है, इसको देखना चाहिए, इससे सेक्सुअल ग्रोथ, स्टेमिना वगैरह वगैरह में इजाफा होता है। तो इसको कहते हैं द ग्रेट पोर्न एक्सपेरिमेंट। जो 30 साल का तमांचा है हमारी वेस्टर्न तहजीब के ऊपर कि जिस चीज़ को तुम मेडिकली कहते थे ठीक है, अब तुम लोग ही मेडिकली कह रहे हो ये वो गलत है। इसी तरह मैस्टरबेशन है, हैंड प्रैक्टिस है, इसका भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, डोपामीन, एडिक्शन एंड रिवार्ड पाथवे। और इसी तरह जिस तरह पोर्नोग्राफी नुकसानदेह है, मैस्टरबेशन भी नुकसानदेह है और इससे भी मर्दाना कमजोरी होती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे फिलासफर किस्म के डॉक्टर हैं, मसलन अफान कैसर जैसे डॉक्टर, जो कहते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा भी हैंड प्रैक्टिस कर लो तो कोई नुकसान नहीं होता। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल डॉक्टरों की बातों में ना। आपको कहें कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आप मैदे और आंतों की बीमारियों को ही ठीक करें। आप सेक्सोलॉजी के ऐसे टॉपिक के बारे में इतना डेलिकेट है, अपनी कम इल्मी की वजह से हमारे नौजवानों में गुमराही ना फैलाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले ही हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा गुमराही है जिसकी वजह से माशरा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो मैस्टरबेशन बिल्कुल 100% नुकसानदेह है और इसका डेफिनेट नुकसान होता है। हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नुकसानदेह है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आप मेरी इस वीडियो को इतना फैलाएं कि अफान कैसर साहब तक भी ये बात पहुंचे कि भाई साहब आप लोगों को ये तबलीग करना छोड़ दें कि दिन में 4-4 और 5-5 दफ़ा हैंड प्रैक्टिस करें, इससे कुछ नहीं होता। पहले ही हमारी नौजवान नस्ल इतनी बिगड़ी हुई है, आप इस तरह की गलत बातें करके मजीद बिगाड़ ना पैदा करें। जिस तरह कि मैंने बताया कि पोर्नोग्राफी के बारे में भी कहा जाता था ये हेल्दी है, लेकिन 30 साल का डाटा जिसको हम कहते हैं द ग्रेट पोर्न एक्सपेरिमेंट, वो शो करता है कि पोर्नोग्राफी लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसके अलावा पोर्नोग्राफी मजीद बहुत से किस्म के परवर्जन्स लेके आती है, जिसमें सैडिज्म है, मैसोचिज्म है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह मैस्टरबेशन से डोपामीन इंड्यूस्ड एडिक्शन पाथवे होता है। अब हमारी कॉमन सेंस कहती है कि अगर पोर्नोग्राफी से इंसान को लज्जत आ रही है, मज़ा आ रहा है, वो एडिक्टेड हो रहा है, तो क्या मैस्टरबेशन से उसको लज्जत मज़ा नहीं आता, वो इस पर एडिक्टेड नहीं होगा? तो इसका एडिक्शन का पाथवे भी बिल्कुल सेम है जो पोर्नोग्राफी के एडिक्शन का पाथवे है, जिसको कहते हैं डोपामीन इंड्यूस्ड एडिक्शन पाथवे, और इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। मजीद ये इससे माइक्रोवास्कुलर इंजरीज होती हैं। माइक्रोवास्कुलर इंजरीज कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर होती हैं और इतनी छोटी छोटी इंजरीज होती हैं कि ये यकदम जाहिर नहीं होती, ये तो 20 से 30 साल में जाहिर होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 40 से 50 साल के मर्द ज़्यादातर ईडी का शिकार हैं, इसी माइक्रोवास्कुलर ट्रोमा की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी नौजवानी में आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं जाहिर होना हैंड प्रैक्टिस का, ये आपको जाहिर होना है जब आपकी उम्र 40 या 45 साल है। यूरोप में, वेस्ट में 80 साल का अगर बंदा भी मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जबकि हमारे यहाँ 40 से 50 साल के बंदे को भी फारिग समझा जाता है। ये हमारी गलत सोच है। हत्ता कि हकीकत ये है कि उसको ये मर्ज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इस कम उम्री में मर्दाना कमजोरी का होना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैस्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है, जबकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन 40 से 50 साल की उम्र में जो है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, इसी माइक्रोवास्कुलर ट्रोमा की वजह से। मजीद यह कि मैस्टरबेशन की वजह से हमारा थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सामना कर रही है। आप उन लोगों के इंटरव्यू करें जिन्होंने कभी हैंड प्रैक्टिस नहीं की, और उन लोगों को इंटरव्यू करें जिन्होंने हैंड प्रैक्टिस की है, आपको उनकी सेक्सुअल टाइमिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। हमारे आम नौजवान जो हैंड प्रैक्टिस करते रहते हैं उनकी सेक्सुअल टाइमिंग है 1 से 2 मिनट,
जबकि जो हैंड प्रैक्टिस नहीं करते उनकी टाइमिंग 10 मिनट से ज़्यादा होती है एवरेज। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हैंड प्रैक्टिस नुकसानदेह नहीं होती, जबकि इतनी कम टाइमिंग को दुनिया का हर लिटरेचर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैस्टरबेशन हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है, जबकि मैस्टरबेशन की इमीडिएटली हर बंदा, और ये 100% है, जो बंदा भी हैंड प्रैक्टिस करता है उसको गिल्ट आता है, उसको एहसास गुनाह होता है, वो अपने आप को कमतर महसूस करता है, वो महसूस करता है वो उसकी ज़िंदगी बेमकसद है और वो किसी बड़े काम के काबिल है ही नहीं। ये एहसास कमतरी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारी नौजवानों में जोश और जज्बा ख़त्म कर देती है और वो अपने आप को डिप्रेशन में पाते हैं और वो ये पाते हैं कि उनको जिस्मानी कमजोरियां भी शुरू हो गई हैं। तो ये साइकोलॉजिकली इतना बड़ा फैक्टर है। बाकी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें तो साइकोलॉजिकली ही ये इतना स्ट्रांगली हिट करता है बंदे को, एक नौजवान को इतना स्ट्रांगली अपाहज कर देता है हैंड प्रैक्टिस का अमल। वो अपनी ज़ात में एहसास गुनाह में, एहसास कमतरी में, बेमकसद ज़िंदगी में और जिस्मानी कमज़ोरी के एहसास के साथ साथ ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों को छोड़ देंगे इंटरनेट के हवाले तो ख़ुद उसको एजुकेट नहीं करेंगे? क्योंकि आजकल कंसेप्ट ये आ रहा है कि बच्चे नेट तो देख के हर चीज़ जान लेते हैं। जब वो इंटरनेट के हवाले हो जाएंगे और यही पोर्नोग्राफी देखनी शुरू हो जाएंगे, तो उस एडिक्शन के अलावा, हैंड प्रैक्टिस के अलावा नए नए मसाइल शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा जो मसला हमारे लोगों में है वो नफ्स के यानी पेनिस के साइज़ को लेके है। अब जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है वो बेसिकली उन्होंने अंदर रॉड डाले होते हैं, इम्प्लांट डाले होते हैं। वो एक इंसानी ऑर्गन होता ही नहीं है किस्म का, ठीक है। वो बिल्कुल एक डंकी या हॉर्स के साइज़ के पेनिस होते हैं, वो नॉर्मल इंसानों में होती नहीं है। वो बेसिकली अंदर रॉड डाले होते हैं, इम्प्लांट लगाए होते हैं, इंजेक्शन लगाए होते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। लेकिन जब एक नौजवान ये चीज़ देखता है तो वो एहसास कमतरी में चले जाता है और हकीमों से पुश्ते वगैरह हर किस्म के तजर्बा अपने ऊपर कर लेता है। इसी वजह से इन चीज़ों को लेके लोगों के गुर्दे इतने ख़राब होते हैं। अभी भी डायलिसिस वार्ड जो गुर्दों के मरीज़ों के लिए बनाया जाता है, जिन्हें गुर्दे वाश होते हैं, उसमें 1/3 तादाद, यानी कि अगर 100 बंदे हैं 30 बंदे ऐसे ज़रूर होंगे जो कि हकीम की मेडिसिन की वजह से गुर्दे फिट करा के बैठे होंगे। और आजकल हकीम के पास जाता कौन है, किस मर्ज़ के लिए जाता है? ज़्यादातर हकीमों का आजकल काम सिर्फ मर्दाना कमजोरी वगैरह रह गया है। बाकी बीमारियों का तो इलाज करते नहीं आप आजकल, ठीक है। यही एक बीमारी उन्होंने पकड़ लिया है और लोगों का कंसेप्ट ये है कि हकीम का इलाज 100% नेचुरल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे इलाज के 0 साइड इफेक्ट्स हैं। हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि एक बंदा है उसकी जो गुर्दे हैं वो 100% सेव रहेंगे, उसका दिल सेव रहेगा, दिमाग सेव रहेगा, कोई उसको प्रॉब्लम हो। तो तरह तरह के इन्हेंसमेंट के बारे में पढ़ते रहते हैं, ताकि इन्हेंसमेंट जो लेंथ है तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है सिवाय सर्जरी के या इम्प्लांट डालने के, और जो विड्थ में है उसमें फिलर्स हैं या फिर इम्प्लांट है। ऐसा कोई तेल वगैरह कोई दवाई है ही नहीं जो लोग खरीदते रहते हैं, बेकार में अपना पैसा ज़ाया करते हैं, साइड इफेक्ट जमा करते रहते हैं नौजवान इंटरनेट से देख देख के गुमराह हो गए। जैसे कि सांडे का तेल के बारे में बताया जाता है, इस सांडे के तेल के बारे में पता नहीं किस नाग के तेल के बारे में, किस बिच्छू के तेल के बारे में, क्योंकि तेल के ऊपर हमारी लोगों की साइकोलॉजी फिट बैठती है, हर चीज़ का इलाज तेल से करते हैं। अजीबो गरीब किस्म के तेलों के पीछे पड़ जाते हैं एनहांसमेंट के लिए, जबकि आपको पता होगा किसी भी किस्म का तेल भी काम नहीं करता, क्योंकि ये बाहर की स्किन की लेयर है नफ्स की, तो उसके अंदर एक लेयर होती है मजीद। अब इस स्किन की लेयर और इस लेयर के दरमियान एक लेयर है, इसको स्किन कहते हैं। इसके दरमियान जो लेयर है वो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये अंदर लेयर है ये ज़रा सख्त है, इसको कहते हैं बक्स फैशिया। इस बक्स फैशिया के अंदर जो 2 सिलेंडर पड़े होते हैं नफ्स के अंदर, उसको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, और उसकी जो बाहर की लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बक्स फेशिया इससे आगे 100% तक सारी चीज़ें रुक जाती हैं, एब्जॉर्ब होने नहीं देता। और बक्स फेशिया के बाद आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसमें चांस से कोई पैदा नहीं होता कोई चीज़ इसको क्रॉस कर सके, जो बेसिकली नफ्स के सिलेंडर्स हैं, रॉड्स हैं अंदर, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाए हुए हैं, जो सख्ती पैदा करते हैं, इसमें तो कोई चीज़ जज़ब हो ही नहीं सकती। तो इसलिए किसी भी किस्म के सांडे के तेल के, नाग के तेल के, किसी बिच्छू के तेल की कोई फ़ायदा नहीं। जब इंटरनेट के हवाले कर देंगे आप, आजकल के बच्चों को तो सब कुछ नेट से पता चल ही जाता है, और वो देखेंगे फिर पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं जो कि रिश्तों को तोड़ने का बायस होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे सैडिज्म है। एक ऐसा बिहेवियर है जिसपे अपने पार्टनर पे तशद्दुद करके मज़ा आता है, और ये लोग सीखते हैं नेट से ही, पोर्नोग्राफी से ही। इसमें अपने पार्टनर के ऊपर तशद्दुद करके मज़ा आता है तो किस तरह करते हैं, ये सिगरेट के बट लगा के चलाते हैं, चपेड़े मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, इनके तशद्दुद करते हैं, और इससे इनको मज़ा आता है हम इसी के दौरान। तो कई औरतें इस जुल्म का शिकार हैं। वजह क्या है कि ये वाला बिहेवियर कहाँ से लर्न किया, नेट से, पोर्नोग्राफी से। इसलिए अपने बच्चों को इन बिहेवियर्स के बारे में ज़रूरी है बताया जाए और डिस्करेज किया जाए कि भाई पोर्नोग्राफी नहीं देखनी, खुद से एजुकेट करें बच्चों को। अच्छा, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमारी कंक्लूजन ये है कि 10 साल की उम्र से स्टार्ट हो गए आहिस्ता आहिस्ता
बच्चों को पेरेंट्स, टीचर्स और बड़े जो भी ख़ानदान के बड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को खुद ही आगाही फराहम करें ताकि हम इतने ज़्यादा मसाइल से, गुमराहियों से और नुकसानात से बच सकें। तो आपको किसी भी किस्म के सेक्सुअल इशू में, रिलेशनशिप के इशू में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं।